पेरिस की गलियों में स्कूटर के ऊपर क्रिस्टीन के साथ दीवाना गाते हुए हम आपको इस बहुत ही हसीन शहर की सैर करवा रहे हैं। दीवाना था मैं, ये न जाना मैंने, ये न जाना, ये न जाना मैंने ये न जाना। कल रात को क्रिस्टीन के एक दोस्त के अपार्टमेंट में आग लग गई, तो अभी हम इधर ही थे इसी मोहल्ले में। तो क्रिस्टीन ने कहा कि चलो वो जाके देखते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट में आग लगी है। आप कहीं पे भी चले जाएं फ्रांस में, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे सुबह के वक्त आपको लोग नजर आएंगे, अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, क्रोसान खा रहे हैं और अपना अखबार पढ़ रहे हैं। फ्रांस के बादशाह किंग लुई द 14th ने ये इमारत अपनी फ़ौज के सिपाहियों के लिए एज अ रिहाइशगाह तामीर करवाई थी। वो सिपाही जो उसकी मुख्तलिफ जंगों में माजूर हो गए थे। मेरी दोस्त क्रिस्टीन अपना वेस्पा स्कूटर निकाल रही है और इस स्कूटर पे आज हम आपको पेरिस की सैर करवाएंगे। पेरिस में जो मुझे मज़े की चीज़ लगी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से वो ये है कि यहाँ पे आपको लोग छोटे छोटे स्कूटरों पे नज़र आते हैं, हेलमेट्स पहन के स्कूटर पे पूरे पेरिस में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा अजाब है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला है। मेरी दोस्त क्रिस्टीन के पास भी एक स्कूटर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेस्पा पे क्रिस्टीन के पीछे स्कूटर पे बैठ के आपको पेरिस की सैर कराई जाए। सो पेरिस देखते हैं स्कूटर के पर्सपेक्टिव से। हेलमेट्स ऑफिस में टकरा रहे हैं। दीवाना था मैं, दीवाना, ये न जाना मैंने, ये न जाना। You still need to give me the full lyrics. बन जाएगा यूं अफसाना, ये न जाना मैंने, ये न जाना, पेरिस में स्कूटर पे जाना। What's this? Joan of Arc, the patron saint of France. Joan of Arc, the patron saint of France. She led the crusade against the British invaders. अभी हम दरिया सेन क्रॉस करके पेरिस के मशरकी हिस्से की तरफ जा रहे हैं। Yeah, we're going to the east side of Paris. आपके सामने बेस्टील स्क्वायर, जिस तरह हमारा पाकिस्तान में मीनार पाकिस्तान है, ये बेस्टील स्क्वायर है जहाँ पर ये बेस्टी का टावर है। De mi corazón. Very popular workers area, and which has traditionally been the hotbed of all rebellions in Paris. And the barricades, the movement of the barricades throughout all of Paris's revolutions, they were all around here. And the cemetery Père Lachaise is right up there where Jim Morrison is buried. Where is that? Chopin, up there, just at the end. Do you see the big gates? That's the gates of the cemetery. This is where Jim Morrison is buried, and Chopin and... Y volver a crear esta y otra canción.
So what's going on? We're going to go see a friend of mine. His place burned down last night, and we're just right next to it. So we're just gonna go and see whether he's there and what the flat looks like. Poor guy. Let's go. Chalo chale. कल रात को क्रिस्टीन के एक दोस्त के अपार्टमेंट में आग लग गई, तो अभी हम इधर ही थे इसी मोहल्ले में। तो क्रिस्टीन ने कहा कि चलो वो जाके देखते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट में आग लगी है। तो ये वो अपार्टमेंट है जहाँ पे उसके अपार्टमेंट में आग लगी, वो बेचारा बच गया, बट उसको अस्पताल जाना पड़ा है बिकॉज थोड़ी सी उसने स्मोक इनहेल कर ली और थोड़ा सा वो जल भी गया था। सोया हुआ था और अचानक आग के शोलों में वो उठ गया। And I can't call him on his mobile because when he called this morning, he said it has now become a small bundle of melted plastic. So now we're gonna go to another major square of Paris where here again many revolutions were held. The Square de la Bastille, de la République, sorry, Republic Square. And then back through Bastille Square again and then back home. Okay. Cholo chale! चलो चले, let's go. My lyrics are not entirely. पेरिस की गलियों में स्कूटर के ऊपर क्रिस्टीन के साथ दीवाना गाते हुए हम आपको इस बहुत ही हसीन शहर की सैर करवा रहे हैं। दीवाना था मैं दीवाना, ये न जाना मैंने ये न जाना, मैंने ये न जाना, Repeat that for sure. ये न जाना मैंने ये न जाना। La vue Parmentier, elle est derrière. Ouais, voilà. अगवा दीवाना था मैं दीवाना, ये न जाना मैंने ये न जाना, बन जाएगा ये अब। ओह, जोन ऑफ आर्क। This is the Jewish quarters. And you see that here in this area the streets are much narrower. It's one of the few areas which was spared what was called the big butchery of Paris in the 19th century for both urban, hygienic and political reasons. पेरिस के एक टिपिकल कैफे में एक टिपिकल फ्रेंच नाश्ता, कॉफ़ी और क्रोसान। आप कहीं पे भी चले जाएं फ्रांस में, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के कैफेज हैं जहाँ पे सुबह के वक्त आपको लोग नजर आएंगे, अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं, क्रोसान खा रहे हैं और अपना अखबार पढ़ रहे हैं। बाय द वे, ये अखबार फ्रेंच में और मुझे फ्रेंच नहीं पढ़नी आती। दरिया सेन पर वाक़या पॉन्ट डी अलेक्जेंडर का ये ब्रिज अपने आर्किटेक्चर और एस्थेटिक ब्यूटी के लिहाज से बहुत मशहूर है। ये पुल 1897 में तामीर किया गया। इस पुल के ऊपर खूबसूरत लैंप्स और मुजस्मे बने हुए हैं। पुल के एक किनारे पर 2 सतून हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे नस्ब किए गए हैं।
होटल द इनवैलिड यानी कि माजूर सिपाहियों की रिहाइशगाह। आप ये सुनकर हैरान होंगे बल्कि काफ़ी परेशान भी होंगे, क्योंकि पेरिस की ये आलीशान इमारत कोई पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं है, ना ही कोई महल है, बल्कि फ्रांस के बादशाह किंग लुई द 14th ने ये इमारत अपनी फ़ौज के सिपाहियों के लिए एज अ रिहाइशगाह तामीर करवाई थी। वो सिपाही जो उसकी मुख्तलिफ जंगों में माजूर हो गए थे। Look at that. बड़ा ही कोई सखी दाता बादशाह था जी। गर्मियों में पेरिस में हर जगह कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी हो रही होती है। होटल द इनवैलिड के सामने रोलर स्केट्स पर यह हॉकी का मैच हो रहा है। पेरिस के जवान अपनी कमीजें उतारे हॉकी खेलने में मसरूफ हैं। और एक तरफ रक्स सीखने की क्लास हो रही है। 2 डांस इंस्ट्रक्टर्स सियाहों को रक्स सिखा रहे हैं। कुछ टूरिस्ट इनको देखकर महजूज हो रहे हैं और कुछ पैसे देकर गर्मी में खुले आसमान के नीचे नाच रहे हैं।